बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ होममेड पिज़्ज़ा की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी, अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो ट्रस्ट मी बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये पिज़्ज़ा बाज़ार से कई गुना बेहतरीन, बहुत ही कम बजट में किचन में मौजूद चंद चीज़ों से हमने इसे बनाना है। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है बिना स्किप किए, तो आप भी इतना ही यमी और टेस्टी पिज़्ज़ा घर पे तैयार कर सकते हैं। चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमने 1 कप पानी ले लिया है। ये पानी बिल्कुल नीम गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें खमीर शामिल कर दिया है, इंस्टेंट ईस्ट। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। 15 मिनट तक इसको कवर करके छोड़ देंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है ईस्ट जो है राइस हो चुकी है। यहाँ पे हम जो है 2 कप मैदा ले लेंगे, इसे अच्छी तरह से छान लिया है। 1/4 कप हमने इसमें घी शामिल कर दिया है, और ये जो ईस्ट वाला पानी हमने रखा हुआ था वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाथ की मदद से करें या स्पून से, जिससे जो है आपको इजी लगे। अब हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हाथों पे हमने ऑयल लगा के, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से नीट कर लेना है। डो ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। डो अच्छे से तैयार हो चुकी है, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से राइस हो जाए। यहाँ हमारे पास 300 ग्राम चिकन है, ये बोनलेस चिकन है। इसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया है, और आधा घंटा हमने इसे पानी में भिगो के रखा था। 2 टेबल स्पून हमने इसमें दही शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और हाफ टी स्पून ही खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास कोई मसाला ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ टी स्पून तिक्का मसाला पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया है, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को आप पहले भिगो के रखेंगे आधा घंटा, तो इससे बहुत ही जूसी होगा और इससे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। मैरिनेशन को आधा घंटा ज़रूर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से डो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। इसकी सारी एयर निकाल देंगे, लेकिन हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा जो है आपने इसको दबा दबा के प्रेस नहीं करना, इसके बबल्स ख़राब नहीं करने। बस हल्के हाथ से जो है इसकी एयर निकाल लेनी है। अब 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। इससे 2 बड़े साइज़ के पिज़्ज़े जो हैं बनके तैयार हो सकते हैं। अगर आपने एक पिज़्ज़ा बनाना हो तो आपने जो है सब चीज़ों को हाफ हाफ कर लेना है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और रोलिंग पिन की मदद से हल्के हाथ से इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं बेलना। हमने इसको जो है बेल लिया है, और बेकिंग ट्रे को हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब इस रोटी को हम इजीली जो है इसके अंदर शामिल करेंगे, और साइड से जो है हम इसको रोल करते जाएंगे ताकि बिल्कुल जो है बाज़ार वाले पिज़्ज़े वाली लुक आए इसकी। बहुत इजी है इसे बनाना। अब 10 मिनट तक हमने उसे कवर करके छोड़ दिया है, कवर ज़रूर करना है। यहाँ पे जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसे एक पैन में शामिल कर देंगे। अब हमने इस चिकन को बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक भी नहीं करना और बिल्कुल हाई फ्लेम पे भी नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे हमने इसे कुक कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। अगर लो फ्लेम पे कुक करेंगे
तो जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और पिज़्ज़ा की टॉपिंग में जो है दोबारा से बेक होगा, तो खाने में जब बाइट आएगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पे हमने 3 से 4 मिनट तक सिर्फ कुक किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पिज़्ज़े की डो अच्छे से सेट हो चुकी है। हाथों की मदद से एक दफ़ा इसके किनारों को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब एक फोक की मदद से हमने इसके ऊपर जो है इस तरह से निशान लगा लेने हैं ताकि हमारी डो जो है ब्रेड अंदर से अच्छे से कुक हो सके। सारी ब्रेड पे हमने लगा लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है मार्केट वाली जो है पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आपके पास होममेड पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो भी जो है यूज़ कर सकते हैं। स्पून की मदद से इक्वल जो है सब पिज़्ज़े के ऊपर कर लेंगे। अब हमने इसके ऊपर जो है अच्छी सी लेयर जो है पिज़्ज़ा चीज़ की लगा दी है। 1 कप पिज़्ज़ा चीज़ की हमने लगा दी है और इसके ऊपर हम अच्छे से चिकन लगा देंगे। जो बाज़ार से हम पिज़्ज़ा लेते हैं उसके ऊपर जो है इतनी अच्छे से टॉपिंग नहीं होती। और जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो वो जो है उससे आप टॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज लिए हैं। टमाटर के सीड्स को निकाल देना है और पानी को भी, थोड़ी सी बची हुई चीज़ थी हमारे पास वो भी हमने इसके ऊपर शामिल कर दी है। और ऊपर हमने थोड़े से ऑर्गेनो लगा दिए हैं। चिकन के कुछ पीसेस हमारे पास बचे हुए हैं वो भी हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। घर पे जो है बहुत ही कम बजट में हम पिज़्ज़े तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 300 ग्राम में से हम 2 पिज़्ज़े जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ऑयल से हमने अच्छे से किनारों को ग्रीस कर लिया था। 200 सेंटी डिग्री पे हमने इसको 10 से 15 मिनट तक बेक करना है और 5 मिनट जो है ऊपर वाला राड ऑन करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। माशाल्लाह जो है पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपनी आपी के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से बहुत ही यमी हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। ब्रेड भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, बहुत ही क्रिस्पी। ये आप चेक कर सकते हैं कितना यमी बन के तैयार हुआ है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यमी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।